नमस्कार, सुबह के 7 बज गए। मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की खबरों के साथ, जहां भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अरुणा कुमार की पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसको लेकर जूनियर डॉक्टर विरोध जता रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। जूनियर डॉक्टर्स ने कॉलेज प्रबंधन से डॉक्टर अरुणा कुमार की पदस्थापना के आदेश को निरस्त करने की मांग कर दी है। आदेश निरस्त नहीं किए जाने पर उन्होंने हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। डॉक्टर अरुणा को जूनियर डॉक्टर वाला सरस्वती सुसाइड केस के बाद 5 अगस्त 2023 को गायनिक विभाग अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था। इधर मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तर्ज पर भाजपा विधायक भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। हटा विधानसभा से भाजपा विधायक उमा खटीक का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम के दौरान मंच से ही तहसीलदार को चेतावनी देती दिख रही हैं। उमा खटीक सख्त अंदाज में कह रही हैं कि तहसीलदार महोदय मंच पर बैठे हैं, इनकी बहुत शिकायत मिल रही है। सुन लीजिए तहसीलदार साहब, इस प्रकार की कोई भी शिकायत सुनने को ना मिले और कार्यक्रम में जनता को संबोधित करने लगती हैं। उनका ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तहसीलदार महोदय मंच पर बैठे, इनकी हमें बहुत शिकायत है। सुन लीजिए तहसीलदार महोदय, आप भी इस प्रकार से हमें कोई शिकायत का मौका नहीं दीजिए, न हमारी जनता को आप परेशान करेंगे और हमें सुनने को न मिल जाएगा। कब तक फिर हम बैठ के आपसे बात करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये योजनाएं जो हमारी सरकार चला रही है, वो क्यों चला रही है? हमारा देश इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को ग्वालियर के दौरे पर रहे। ग्वालियर में मुख्यमंत्री जन आभार यात्रा में शामिल हुए और जन आभार यात्रा गोले के मंदिर से शुरू हुई और कालपी ब्रिज के पास 7 नवंबर को चौराहा मुरार तक पहुंची है। और आपको ये भी बता दें कि यात्रा मार्ग में दोनों ओर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने पुष्प वर्षा की। मुख्यमंत्री ने इसके बाद ग्वालियर व्यापार मेला पहुंचे और यहाँ सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही कला रंगमंच पहुंचे और मेले का औपचारिक शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री लाल टिपारा गौशाला पहुंचे, जहां गौशाला के विकास और गायों की देखरेख के लिए 5 करोड़ देने का ऐलान किया। शिव संदेश क्या है विशेष? जी हाँ, मध्य प्रदेश में इस वक्त मामा का घर और मामा का बयान दोनों ही सियासत की सुर्खियों में है। हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। प्रदेश में नई सरकार की शपथ पहले और बाद में दिए गए बयान चर्चा में हैं। हाल ही में पूर्व सीएम ने सार्वजनिक मंच पर राजनीतिक तिलक और वनवास का जिक्र किया, तो वहीं राजधानी में अपने घर का नाम भी मामा का घर रख दिया है। इसलिए बार बार यही सवाल उठ रहा है, आखिर चाहते क्या है शिवराज? क्या चाहते हैं शिवराज? इमोशनल बयान बार बार। अब घर का नाम भी बदला, राज तिलक और वनवास भी कह डाला। लाडली बहना योजना लॉन्च करने वाले और बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाने वाले शिवराज सिंह चौहान भले अब मध्य प्रदेश के सीएम नहीं हैं, लेकिन उनके बयान सबको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। शिवराज ने मंगलवार को बुदनी के शाहगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने राज तिलक और वनवास का जिक्र किया। उन्होंने कुछ बड़ा मिलने की ओर भी इशारा किया।
सवाल यही है कि आखिर इसके मायने क्या हैं? लाडली बहनों के साथ साथ लाडली बहना आवास जैसी योजनाएं, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, इन सब काम को नई सरकार आगे बढ़ाएगी। और कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। और क्या, जिस तरह से शिवराज के इस बयान की चर्चा है, ठीक उसी तरह 12 दिसंबर 2023 को दिया उनका बयान भी सुर्खियों में रहा था। तब दिल्ली नहीं जाने पर उन्होंने सफाई दी थी। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मध्य प्रदेश का सीएम पद छोड़ने के बाद शिवराज लगातार इमोशनल बयान दे रहे हैं। ये भावुकता शिवराज की गतिविधियों में भी दिखती है। इसका ताजा उदाहरण उनके घर का नाम है। पूर्व सीएम ने अपने निवास का नाम दिया है मामा का घर। एक तरफ उनका राज तिलक और वनवास वाला बयान चर्चा में है, तो दूसरी तरफ मामा का घर। राज तिलक तो भगवान राम का हुआ था और वो होते होते बन चले गए थे, तो इसका मतलब है कि शिवराज जी मानते हैं कि वो रामचंद्र जी के समकक्ष हैं, रामचंद्र जी के समतुल्य हैं। लेकिन जो है यहाँ पे तो जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो तो ठहाके लगा रहे हैं, और जो है दादा के आंसू सूख नहीं रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज जी सहज रूप से, सरल रूप से, हमेशा से ही, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी, नहीं हैं तब भी, अपनी बात को कहते हैं। और ये तो सहज बात कही उन्होंने कि राज तिलक होते होते वनवास हुआ था, लेकिन वो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता भाव से उसको लेते हैं। उन्होंने पहले भी कहा कि मैं कार्यकर्ता के रूप में अपना काम करता रहूँगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो शिवराज के बयान के दो मायने निकलते हैं। पहला, वो खुद को पब्लिक से जोड़े रखना चाहते हैं। दूसरा, केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी कैडर को वे सीधे कुछ कहे बिना संदेश दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24x7 भोपाल। भगवान राम पर दिए गए दिग्विजय सिंह के बयान पर फिर से राजनीति गर्मा गई है। उन्होंने सवाल पूछा है कि जिस मूर्ति को लेकर पूरा झगड़ा हुआ वो कहां है, नई मूर्ति की जरूरत क्यों पड़ी है। वहीं दिग्गी राजा के बयान पर अब भाजपा ने भी पलटवार किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। राम मंदिर पर दिग्विजय का नया बयान। राम की पुरानी मूर्ति का आया ध्यान। बीजेपी ने विघ्न डालने का लगाया आरोप। नई और पुरानी मूर्ति की बताई पूरी बात। दिग्विजय सिंह ने अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी विवाद खड़ा हो गया है। इंदौर में बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने सवाल पूछा कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला की मुख्य मूर्ति कहां है। जन्मभूमि का पूरा विवाद ही वही था। मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है, हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ वो कहाँ है, इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। इधर दिग्विजय के बयान पर भाजपा मीडिया प्रदेश प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये दिग्विजय का विघ्न डालने का नया पैंतरा है। दिग्विजय सिंह आदतन शरारतन सदैव राम भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। ये वही कांग्रेसी हैं जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते थे, उनके मंदिर निर्माण में अड़ंगे अटकाते थे, और अब प्राण प्रतिष्ठा को ये कैसे भी षड्यंत्र के साथ घेरना चाहते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। बताया जा रहा है कि इसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी न्योता मिला है, लेकिन दिग्विजय सिंह को नहीं। हालांकि दिग्विजय इस पर कह चुके हैं उन्हें निमंत्रण की जरूरत नहीं, राम उनके दिल में है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो पुरानी मूर्ति क्यों खोज रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24x7 भोपाल। इधर राज्य मंत्री कृष्णा गौड़ एक दिवसीय प्रवास पर मैहर पहुंची और मैहर के
त्रिकुट पर्वत पर विराजमान मां शारदा की पूजा अर्चना कर मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त किया। राज्य मंत्री गौर का जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मीडिया से मंत्री कृष्णा गौर ने कहा है कि महाकाल लोक की तरह शारदा धाम का निर्माण किया जाएगा। बेटी बनकर माई से शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए आई हूँ कि जो जिम्मेदारी माई आपकी कृपा से मुझे मिली है मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने की, उसे सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से मैं करूं। आज निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी माई के आशीर्वाद से मुझे मिली है, तो मेरी सबसे पहली कोशिश यही होगी कि जैसे महाकाल लोक हमारे उज्जैन में बनकर तैयार हुआ है, मेरी शारदा माई के इस पवित्र मंदिर को भी हम पवित्र धाम बनाने का काम करेंगे और हमारी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निश्चित रूप से यह प्रस्ताव हम उनके समक्ष रखेंगे। इधर अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है। एक तरफ जहां इस भव्य आयोजन की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने को लेकर संत समाज में विरोध के सुर भी नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर उड़ीसा जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्लानंद सरस्वती ने रतलाम में बड़ा बयान दे दिया है। पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य निश्लानंद सरस्वती जी महाराज का कहना है कि राम मंदिर कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा है कि मोदी चाहते हैं कि साधु संत ताली बजाएं और प्रधानमंत्री को नमस्कार करें। अयोध्या में राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। ऐसे आयोजन में क्यों जाऊं? पद की गरिमा के चलते अयोध्या नहीं जाऊंगा। बता दें कि स्वामी सरस्वती जी सनातन धर्म समाज के एक धार्मिक आयोजन में प्रवचन देने के लिए रतलाम आए थे। मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए, परंतु शास्त्रीय परंपरा का अनुपालन होना चाहिए, उच्छेद नहीं। प्रतिष्ठा में जो शास्त्रीय परंपरा से अधिकृत हैं वही मूर्ति का स्पर्श करें। पूजन आदि की प्रथा विधा भी शास्त्र सम्मत ही हो। अगर फल शास्त्र सम्मत चाहिए तो शास्त्र सम्मत विधि से का अनुपालन आवश्यक है। अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? इधर भोपाल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव कार्यक्रम के लिए भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के घर घर जाकर अक्षत बांटे गए हैं और राम मंदिर के लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया गया है। इस दौरान अल्पसंख्यक महिला सर पर अक्षत कलश लेकर साथ साथ चली और साथ ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक भगवान दास सबनानी के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ घर घर जाकर अक्षत बांटे गए हैं। 22 जनवरी को जनता से प्राण प्रतिष्ठा के दौरान नजदीकी मंदिर में उत्सव मनाने और शाम को दीपावली मनाने की अपील की गई है। और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि 500 वर्षों बाद ऐसा अवसर आ रहा है, ये पूरे देश और दुनिया के लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी के नेतृत्व में समस्या का निवारण और मंदिर निर्माण हुआ है। भगवान राम किसी व्यक्ति के नहीं बल्कि पूरे समाज और पूरी दुनिया के हैं। विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम है जिसमें घर घर जाकर सबको अक्षत देना और ये आग्रह करना है कि अपने पास के ही किसी मंदिर पर जिस समय भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो उसमें बहुत बड़ा उत्सव मनाए और शाम को दिवाली मनाए, क्योंकि 500 वर्ष बाद ऐसा अवसर आ रहा है कि भगवान राम अपने भवन में जाएंगे। 140 करोड़ जनता के लिए यह गर्व की बात है, क्योंकि भगवान राम किसी व्यक्ति के नहीं हैं, वो पूरे समाज के हैं, पूरी दुनिया के हैं, क्योंकि उनको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो उन्होंने मर्यादा सिखाई है।